एसआईपी करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं पर नुकसान उनको होता है। जो फायदा होने के लिए मतलब एसआईपी करते हैं, मतलब 10 साल 20 साल के बाद कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा ये सोचते, पर उनका नुकसान हो जाता है क्योंकि एसआईपी करने का जो बेस्ट तरीका है उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए आप एसआईपी कर रहे हो तो इसी वीडियो को ध्यान से देखना, और ये आपको मैं बताऊंगा एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, और ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो एसआईपी में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा और कम टाइम में भी हो जाएगा। टुडे आई विल टेल यू एसआईपी करने का सही तरीका। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एसआईपी कैसे करते हैं। मतलब एसआईपी तो पता है हर महीना कुछ कुछ अमाउंट आपको डालना है। जैसे मैंने अभी एसआईपी 500 है, अभी इसको 5000 कर सकता हूँ, 50,000 कर सकता हूँ, 5 लाख भी कर सकता हूँ, मेरा मर्जी जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एसआईपी कर सकता हूँ, मगर एसआईपी में एक ये जानना जरूरी है आपको एसआईपी करने का सही तरीका। मतलब कैसे एसआईपी करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा और कैसे एसआईपी करोगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो एसआईपी करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये कि एसआईपी कैलकुलेटर है। ठीक है, एसआईपी करने से पहले ये ध्यान रखना, आप एसआईपी शुरू कर सकते हो मिनिमम 500 से 100 से भी कर सकते हो। ठीक है, एसआईपी शुरू करने से पहले आपको टाइम के हिसाब से, मान लो आप 100 रुपीज़ से शुरू किया, टाइम के हिसाब से आपको एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना है। मान लो आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो तो गलत एसआईपी करो। मान लो मैंने 100 रुपीज़ से शुरू किया था। ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपीज़ से शुरू किया था एसआईपी और हर महीना 100 चल रहा है मेरा, हर महीना 100 चल रहा है, तो आपको 100 करके कितना साल लग जाएगा 1 करोड़ बनाने के लिए, उसका कोई मतलब मैं हिसाब करके अभी मैं देता हूँ। ये देखो मैंने 100 रुपया मान लो किया, 100 रुपया हर महीना डाला, इधर 30 साल के लिए मान लो डाल दिया। ठीक है, और 12% एवरेज रिटर्न के हिसाब से अभी कैलकुलेट करूँगा तो आप देख सकते हो 36,000 मैंने इन्वेस्ट किया और मेरे को प्रॉफिट कितना मिला, 3,16,991 रुपीज़। टोटल 3,52,991 रुपीज़ मेरे को होगा। मतलब 100 रुपया से आपको ज़्यादा नहीं बन जाएगा 30 साल के बाद भी। ठीक है, तो इसलिए इसको 30 साल के हटा के 50 साल कर देते। 50 साल में आपका एज क्या होगा, देखो 39 लाख हो रहा है। मतलब 50 साल के बाद आपका अभी 20 साल है, मतलब 50 साल के बाद मतलब 70 साल हो गया होगा उसी टाइम। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या ना 100 रुपया से शुरू कर सकते हो, 100 रुपया से शुरू कर सकते हो, पर टाइम के हिसाब से आपको पैसा बढ़ाना है। और मान लो आप पैसा नहीं बढ़ाए, 100 रुपीज़ रखा है, उसका वैल्यू कम रहेगा। ठीक है, आप बैंक में करो, एफडी में करो, कहीं भी करो, कम रहेगा। और आपका जब पैसे आएगा ज़्यादा एज में तो आप बूढ़ा हो जाओगे तो कुछ एंजॉय नहीं कर सकते उस पैसे को। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको 100 रुपया से स्टार्ट किया तो आपको स्टेप अप करना है, स्टेप अप एसआईपी करना है। जैसे स्टेप अप एसआई मतलब आप 100 रुपया से किया तो आपको पैसे जब जब आपका ज़्यादा इनकम हुआ, मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ज़्यादा इनकम हुआ, आप 10,000 हर महीना, मान लो उससे भी ज़्यादा हुआ 50,000, जो जो महीना आपका ज़्यादा इनकम हो रहा है उसी महीना ज़्यादा एसआईपी करते जाओ। आपका कम टाइम में मतलब 20 साल में या 15 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा। और 1 करोड़ बन जाएगा तो उसी 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने के लिए कम टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको एसआईपी करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम से हिसाब के प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मान लो अभी आप जॉब कर रहे हो, आपका सैलरी 30 हज़ार है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ गया 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, 70,000 भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से एसआईपी अमाउंट भी आपको बढ़ाना है। ठीक है, आप 3,000 एसआईपी कर रहे थे जब 30,000 था, तो 50,000 है 5,000 करो, 70,000 है 7,000 करो। ऐसे 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 एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है टाइम के हिसाब से, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस ये था इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।